सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने किसी ऐसी औरत के हाथ को छुआ जिसे छूने की कोई सबील न हो, तो रोज़ क़यामत उसकी हथेली पर अंगारा रखा जाएगा यहाँ तक कि मखलूक के माबैन फ़ैसला हो जाए। समझ में आ गई बात। अब इस रिवायत का हुक्म सुने। हाफिज़ ज़अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये गरीब है, यानी कि ये रिवायत गरीब है। अल्लामा सदरुद्दीन इब्न अबी अज़्ज़ा हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने मशहूर कुतुब हदीस में से किसी किताब में उसे नहीं देखा। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे ये नहीं मिल सकी। हाफिज़ बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और इसे अरबाब सिहा व हसान में से किसी ने ज़िक्र नहीं किया। अलहासिल इस रिवायत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता एक रिवायत है जो कि बिल्कुल सही सनद से साबित है, आप उसको बयान करें। मुअज्जमुल कबीर खोल के देखेंगे आपको ये रिवायत मिल जाएगी। इसी तरीके से मजमू ज़वाइद खोल के देखेंगे उसमें भी आपको ये रिवायत मिल जाएगी। सुने रिवायत। माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से किसी एक के सर में लोहे की सुई चुभो दी जाए, ये उससे बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं है। फिर से सुने रिवायत। माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से किसी एक के सर में लोहे की सुई चुभो दी जाए, ये उससे बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं है। अब समझ में आई बात। इस रिवायत को आप बयान करें, ये बिल्कुल सही सनद से साबित है। मुअज्जमुल कबीर खोल के देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से मजमू ज़वाइद खोल के देखेंगे उसमें मिल जाएगी। इसको आप बयान करें, आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। लेकिन पीछे जो रिवायत गुजरी है कि हाथ पे अंगारा रख दिया जाएगा, ये रिवायत कहीं से भी साबित नहीं हो रही, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है, इसको बयान ना करें।